वेरी इंटरेस्टिंग संजय, बड़ा ये आपने बड़े वजाहत से पूरी सिंध की सूरत हाल हमें क्लियरली बता दी है। ज़ियाउल हक साहब, पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है? जी, खैबर पख्तूनख्वा में पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स तो हो रही हैं, लेकिन वो मशरूत हैं इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के साथ। लेकिन जिस तरीके से बड़े पैमाने में जो कि इलेक्शन पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डीपीओज, सीसीपीज वगैरह, तो उन हवाले से अभी कोई बड़े पैमाने पे पोस्टिंग एंड ट्रांसफर तो हुई नहीं है। लेकिन अगर ये पोस्टिंग ट्रांसफर हो भी जाती है तो इस हवाले से यहाँ पे काफी खदशात हैं, काफी इल्जामात लग रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से भी और कुछ दीगर जमातों की जानिब से भी कि इन पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स में भी जो अब तक हुई हैं उनके ये इल्जामात हैं कि इसमें नवाज लीग के कुछ रहनुमा हैं, कुछ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के रहनुमा हैं, और इसके अलावा जो कुछ दीगर पार्टियां हैं तो जेयूआई के पर भी इल्जाम लग रहे हैं कि उनके इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ ब्यूरोक्रेट जो है तो उनको रिशफल किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नर जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के गुलाम अली, वो बदस्तूर यहाँ पर इस वक्त एज ए गवर्नर की हैसियत से काम जारी रखे हुए हैं और उनका ताल्लुक भी जेयूआई से है। और इससे पहले भी आपको मालूम होगा कि जो हमारी खैबर पख्तूनख्वा में निगरान काबीना बनी थी, उन पर भी इल्जामात लग रहा था कि वो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एफिलिएटेड थी और वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में मसरूफ हो गई थी, जिसकी वजह से उस निगरान काबीना को फारग किया गया था। फिर ये नई काबीना बनी है। अब इस नई काबीना पर तो कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगा है कि वो इंटरफेरेंस कर रही है, लेकिन जो जिस तरीके से रीशफलिंग का कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पे और ब्यूरोक्रेसी में जैसे डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, डीआईजीज, एसपीज, उस किस्म की कोई ट्रांसफर नहीं हुई। वो बदस्तूर वही लोग काम कर रहे हैं जो जारी रखे हुए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सियासी पार्टियों से हटकर पेशावर हाई कोर्ट इन जो इंतजामी मामलात उमूर चला रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर और पुलिस वगैरह, उन पर काफी मोतरिज रही है। और कई मरतबा तो आईजी और चीफ सेक्रेटरी को भी तलब किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जो है तो उन पर इल्जामात लग रहे थे कि वो विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। तो एक तो इल्जाम है, एक हकाइक है। हकाइक में आप मुझे बताइए फैक्चुअली, क्या जो पुरानी इंतजामिया के जो तैनातियां थी उनको बरकरार रखा गया है या उनको तब्दील किया गया है? पंजाब के अंदर तुमने देखा है कि बरकरार हैं, इस्लामाबाद के अंदर भी बरकरार हैं, खैबर पख्तूनख्वा में क्या सिचुएशन है? जी, बदस्तूर वही तैनातियां हैं जो कि अब नया, चूंकि 8 फरवरी को इलेक्शन होना है और स्केड्यूल भी आ गया है, तो उस स्केड्यूल के बाद तो कोई ऐसा कोई बड़े पैमाने पे रिशफलिंग नहीं हुई है। वही पुरानी जो तैनातियां उनको बरकरार रखा है। लेकिन ये साथ में बताता चलो कि पेशावर हाईकोर्ट ये ऑब्जर्वेशन भी दे चुकी है कि ये कैसे, मतलब डिप्टी कमिश्नर हैं जो 700 से ज्यादा एमपीओज के आर्डर्स जारी कर चुके हैं पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, तो कैसे ये इलेक्शन कराएंगे? तो इस पे काफी ज्यादा जो है हैं। थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ना होगा। आप कोयटा जाएंगे। मुस्तफा तरीन साहब से सेम सवाल आपसे, वहां पर क्या सिचुएशन है ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स की? शुक्रिया मारिया साहिबा। एन यही सूरत बलूचिस्तान में भी है जो इस वक्त ज़ियाउल हक साहब बता रहे थे पेशावर के हवाले से। बलूचिस्तान में भी कोई काबिल जिक्र ट्रांसफर पोस्टिंग हालिया दिनों में नहीं हुई, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि निगरान हुकूमत के आने के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। हाँ, अलबत्ता इंतखाबात का शेड्यूल आने के बाद जाहिर है तो फिर उस पर पाबंदी लगी, तो अब जो डिप्टी कमिश्नर और अहम अफसरान है उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग अब इलेक्शन कमीशन की इजाजत से मशरूत होगी। लेकिन थोड़ा सा मारिया देखना ये चाहेंगे, ये देखना काबिल जिक्र होगा कि 3 रोज पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें लाहौर में खड़ी गाड़ियां बलूचिस्तान से गई थी, और वो उस वीडियो में दिखाया गया कि वो गाड़ियां गई इसलिए थी, सरकारी गाड़ियां थी, ग्रीन नंबर प्लेट्स की गाड़ियां थी, कि वहां पर जो टिकटों के हुसूल का सिलसिला जारी था। मुस्लिम लीग नून की टिकटें हुसूल करने के लिए बलूचिस्तान से सरकारी गाड़ियां ले जाएगी, ग्रीन नंबर प्लेट्स की गाड़ियां ले जाएगी। तो इससे तमाम सूरत-ए-हाल वाज़े सामने आ जाती है कि बलूचिस्तान में इस वक्त हो क्या रहा है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो खुद इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान जो इस वक्त नए आए हैं, एजाज अनवर चौहान साहब, उन्होंने जुमा को चार्ज संभाला है और अब वो काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो आरोज है उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला कल और फिर अगले दिन भी जारी रहेगा, और इस दौरान जो
आरोज है उनसे हल्फ भी लिया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ये भी देखना होगा बलूचिस्तान के हवाले से कि बलूचिस्तान में सूरत-ए-हाल 50-50 है, सियासी सूरत-ए-हाल। जिस तरह नून लीग की क़यादत ने कोयटा का दौरा किया था, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत दौरा कर गई, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो सरकारी अफसरान है जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग होना थी, वो मुतल्लिका जो जिनको एक इस्तिलाह दी जाती है कि वो हम ये कह सकते हैं कि जो मुंतखब होकर सामने आ सकते हैं, या आप ये कह लें कि जिनके हवाले से तवक्को जाहिर की गई है कि वो अपने अपने हलकों से जो है इलेक्शन में सामने आएंगे, तो उनके इमा पर ही तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग हो चुकी हैं कि किस सूरत हाल ये है। अलबत्ता ये अब देखा जाएगा आइंदा दिनों में कि किस हल्के में किस अफसर की तैनाती या ट्रांसफर पोस्टिंग पर एतराजात सामने आते हैं और इलेक्शन कमीशन उस हवाले से किस तरह निपटता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।